माँ बाप को छोड़ के चले गए। माँ बाप को हॉस्पिटल में पटक के आ जाते थे और डेड बॉडी मिलती थी, बहुत सौ की डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी कि वहीं उनका दाह संस्कार कर दो। उस स्थिति में कोई आदमी जान को जोखिम में डाल के इसलिए गया कि वो अपने बच्चों का पेट पालना चाहता है, अपने बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके सपनों को पूरा करना चाहता है। आपने वो सपना दिखाया और जब आपका काम निकल गया तो आपने उनको रवाना कर दिया। चाहे एमएलए हो, एमपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, कोई जमीन बेचकर तनख्वाह नहीं देती है। मैं बोलूंगा यहाँ पे बिजली पे कि बिजली जहाँ 4 रुपए यूनिट में खरीदी जाती है, उसी बिजली को 20-20 रुपए यूनिट में सरकार खरीदती है। तब हजारों करोड़ रुपए सरकार के पास कहाँ से आ जाते हैं? लेकिन वो इसलिए आते हैं क्योंकि उस खरीदारी में कमीशन होता है सरकार का, इसलिए उनको देने के लिए बहुत, अडानी अंबानी को देने के लिए हजारों करोड़ है। 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा राजस्थान के डिस्कॉम के ऊपर है, लेकिन सीएचए को तनख्वाह नहीं दे सकते। इसके लिए हमारे खजाने खाली है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर व्यक्तिगत रूप से भी कहा, अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा सत्र चालू होने से पहले, कि सीएचए की समस्या का समाधान करो, आपको पुण्य मिलेगा। मैंने चिकित्सा मंत्री जी से भी कहा कि सीएचए की समस्या का समाधान करो। इनके साथ बहुत राजनीति हो गई है, इनका जो कोई भला करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति आता है, कितने भी आए, चाहे फोटो खिंचा लेंगे या बच्चे किसी के घर गए तो मीठी मीठी बातें कर लेंगे, लेकिन मन में इतना पाप है। मैं समझता था आज भी कि राजस्थान की विधानसभा में कम से कम विपक्ष का काम तो विरोध करना होता है सरकार का, कम से कम वो तो विरोध करेंगे सरकार का, लेकिन एक भी एमएलए चू ही नहीं बोल रहा है वहां, एक भी एमएलए। सब सिर्फ इस बात में लगे रहते हैं कि ये बलजीत यादव ना बोले, इसको मौका नहीं दे। सबके पेट में मरोड़े उठ जाते हैं कि आवाज धीरे बोलेगा, तेज नहीं बोलेगा, इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा, इस मुद्दे पे नहीं बोलेगा। मैंने कहा मैं तुम्हारी तरह तेल की हांडी लेके नहीं आता जो तेल लगाता रहूं, तेल मालिश सरकार की करता रहूं। मुझे किसी नेता ने एमएलए नहीं बनाया, बलजीत यादव को किसी पार्टी ने नहीं बनाया, बलजीत यादव को 36 बिरादरी की न्यायप्रिय जनता ने विधायक बनाया। इसलिए किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन जनता की मांग है जो, उसको मैं विधानसभा में रखूंगा। आपने कल भी देखा होगा कितना प्रयास किया गया कि ये बोले नहीं, इसको बंद करो, बिठाओ बिठाओ, इसका माइक बंद कर दो। और कल तो ये कहा कि माइक इसका परमानेंट बंद रखा करो, कि बिना माइक कितनी तेज से बोलने का। सिर्फ और सिर्फ उनको ये बातें अच्छी लगती हैं जो उनकी बड़ाई में कही जाए। मैंने कहा उनसे कि सिपाही की एग्जाम ली आपने, कांस्टेबल की, और उसका पेपर ऐसा दिया है जो आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो जाए, एसपी बन जाए, उसको कहे बच्चे को सोल्व कर, तो वो भी सोल्व ना कर पाए पूरे। ऐसा सिपाही की भर्ती में दे रहे हो। रीट का एग्जाम लेते हो तो उसमें आईएएस लेवल का देते हो कि जो पर्चा आउट हो जाए, टीप ले, उसका तो सिलेक्शन हो जाए, और पढ़े उसका सिलेक्शन हो ही नहीं बेचारे का। कंप्यूटर शिक्षक का दिया तो ऐसा दिया कि आईएएस में सेलेक्ट हो जाए, वो ना कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि भाई ये कैसे भी ईमानदार मेहनत कश का बेटा पढ़ लिख के मेहनत से सरकारी नौकरी में चला ना जाए। कैसे एक केंद्रीय मंत्री ने तो बयान दिया कि बड़ा दुर्भाग्य क्या मजदूरों के
और किसानों के बच्चे भी नौकरी मांग रहे हैं। अगर ये नौकरी लगेंगे तो मजदूरी कौन करेगा, अन्न कौन उगाएगा, खेती कौन करेगा। इस तरह की सोच है उन लोगों की कि ये आगे क्यों आ रहे हैं। तो इनको कैसे भी रोका जाए। अपने बच्चों को पेपर आउट करा के सेलेक्ट कर देंगे, पर्चा आ जाएगा उनके बच्चों के लिए। किसी में इंटरव्यू है तो आप सबने देखा है, इंटरव्यू में फुल बटा फुल नंबर दे देंगे। गोल्ड मेडलिस्ट से भी ऊपर नंबर उनके बच्चों के आएंगे जो एमएलए एमपी मंत्रियों के परिवार के होंगे, उनसे ज़्यादा नंबर उनको देंगे तो कलेक्ट वही होंगे। इसलिए मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। चाहे मुझे खूब निराश करने का प्रयास करा जाए कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हम तो उनके बच्चे हैं जो ज़मीन का सीना फाड़ के अन्न उगाते हैं और कुआं खोद के पानी पीते हैं। इसलिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी ये 4 दिन का रखा है, अभी बजट सत्र भी आएगा। बजट सत्र में खूब 1.5 महीने बोलने का मौका भी मिलता है, लड़ाई करने का भी मौका मिलता है। उसमें हर इशू पे बोल भी सकते हो आप, आपके इशू पे भी बोल सकते हो, बोलने का मौका मिलता है। वो डे होता है, ये हेल्थ का डे है तो पूरे दिन बोल सकते हो। उसमें भी जारी रखेंगे। और चाहे मैंने पहले भी कहा, जब पूरे राजस्थान के सभी बेरोजगारों को एकजुट करके, क्या आज CHA के साथ हुआ है, आज कंप्यूटर शिक्षक के साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ होगा। इसलिए सब यूनाइट होकर के और हम अपनी ताकत दिखाएंगे, तब जाके सरकार भी डरेगी और तब जाके विपक्ष को भी लगेगा कि भाई फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं, काम करना पड़ेगा। केवल और केवल मीठी मीठी घर पे आए हुए से बात करने से काम नहीं